आज की वीडियो में विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें विटामिन ई 400 नहीं लेना चाहिए, खासतौर पर सप्लीमेंट की फॉर्म में, और कौन कौन से फूड होते हैं विटामिन ई के अंदर, ये भी हम जानेंगे। किस तरह से और कितनी डोज में आपको लेनी चाहिए ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन ई कैसे बनता है और कहाँ से मिलता है। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो मुख्य रूप से टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल नामक से मिलकर बना होता है। हमें विटामिन ई 2 अलग अलग प्रकार से मिलता है, नेचुरल विटामिन ई और दूसरा सिंथेटिक विटामिन ई। नेचुरल विटामिन ई डी अल्फा टोकोफेरॉल सीधे पौधों के तेल से निकाला जाता है और दूसरा डीएल अल्फा टोकोफेरॉल पेट्रोकेमिकल पदार्थों से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। नेचुरल सोर्सेस से मिलने वाला विटामिन ई ज़्यादातर वनस्पति तेलों और ड्राई फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। गेहूं के अंकुर का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन का तेल, मकई का तेल, जैतून का तेल, बादाम, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, ब्रोकोली से इन प्राकृतिक तेलों से विटामिन ई को निकाला जाता है और शुद्ध रिफाइन किया जाता है। और जो दूसरा सोर्स है विटामिन ई मिलने का, सिंथेटिक विटामिन ई डीएल अल्फा टोकोफेरॉल पेट्रोकेमिकल पदार्थों से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। नेचुरल विटामिन ई डी अल्फा टोकोफेरॉल के जो ब्रांड है ओकिन बायोटेक नेचुरल विटामिन ई, और जो दूसरा है हेल्थ एड विटामिन ई। सिंथेटिक विटामिन ई डीएल अल्फा टोकोफेरॉल के जो ब्रांड है यूएन 400, 200 और 600। अब हम बात करते हैं विटामिन ई 400 से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। त्वचा व स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे ड्राई स्किन और बेजान त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। धूप से झुलसने, सनबर्न और ड्राई स्किन में कैप्सूल को खाया भी जा सकता है और तेल निकालकर सीधे चेहरे पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका आपको जो सेकंड बेनिफिट्स मिलने वाला है, बालों का झड़ना कम करता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है, दो मुहे बालों को कम करता है। इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तेल निकालकर नारियल तेल या बादाम तेल में मिलाकर सिर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरा फ़ायदा है, प्रजनन शक्ति, फर्टिलिटी के लिए पुरुषों में शुक्राणु स्पर्म की गुणवत्ता और गति सुधारता है। महिलाओं में गर्भधारण क्षमता बढ़ाने में सहायक है। और जो चौथा बेनिफिट्स मिलता है, दिल हार्ट की सेहत के लिए दिल की नसों को मजबूत रखता है। खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। आँखों, आई के लिए बढ़ती उम्र में आँखों की रोशनी पर होने वाले बुरे असर को कम करता है। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट से बचाव में मदद करता है। फैटी लीवर, सोराइसिस, एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों में सपोर्टिव। घाव और स्किन रिपेयर, चोट या जलने के बाद त्वचा को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है, शरीर को बीमारी और संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। नसों और मांसपेशियों के लिए अच्छा है, नसों को सुरक्षित रखता है, मांसपेशियों को कमजोर और क्रैम्प कम करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, शरीर को बीमारी और संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। इसका जो डोज है एडल्ट में, महिला हो या पुरुष में, दिन में एक बार लेना चाहिए, भोजन के बाद पानी के साथ लेना चाहिए। और जो इसका कोर्स है 30 से 45 दिन तक करना चाहिए। और अगर आपको बाद में भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो बाद में भी लिया जा सकता है। विटामिन ई किसे नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट के तौर पर। विटामिन ई हल्का खून पतला करने वाला काम करता है, इससे खून जमने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है। ऐसे में जिन महिलाओं को पहले से पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, विटामिन ई लेने के बाद हेवी ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है। जिन्हें खून पतला करने वाली दवा चालू है, विटामिन ई लेने से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। सर्जरी होने वाली है, ऑपरेशन से 2 हफ्ता पहले विटामिन ई बंद करना चाहिए। मल्टीविटामिन या प्रोटीन पाउडर या कोई और सप्लीमेंट में विटामिन ई कंटेन करता है तो विटामिन ई की आपको ओवरडोज हो सकती है। ये थी पूरी जानकारी विटामिन ई के ऊपर। अगर आपके मन में और कुछ सवाल या डाउट हो तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।